देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ, अत्यंत उपयोगी जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी साझा कर रहे हैं। जो दैव बल प्रवृत्त रोग और काल बल प्रवृत्त रोग होते हैं, तो उनकी जानकारी और उनसे बचने का उपाय समयानुसार वो विशेष उपयोगी रहता है। तो जैसे काल बल प्रवृत्त रोग भी जो आदि दैविक दुख हैं, तो उसके अंतर्गत आयुर्वेद के ऋषि ऐसे रोगों को रखते हैं। और इसका कारण जैसे कोई ऋतु है तो उसका अतियोग हो जाना या अयोग हो जाना या हीनयोग हो जाना, तो ये उसके कारण होते हैं। अब जैसे बारिश के मौसम को लीजिए, यदि बारिश अत्यधिक हो रही है तो उसको अतिवृष्टि बोलते हैं और आदि दैविक दुख के अंतर्गत वो आती है। और उसमें जो रोग होते हैं फिर तो उन्हें काल बल प्रवृत्त रोग कहते हैं। और इस तथ्य को थोड़ा और समझेंगे कि हर ऋतु के अपने विशेष रोग भी हैं, लेकिन जो जिस ऋतु का रोग है यदि उस ऋतु में उत्पन्न होता है तो वो सुख साध्य होता है। लेकिन यदि उसके ऋतु के अतियोग से या योगहीन योग से कोई रोग हो रहा है फिर वो कष्ट साध्य हो जाता है। और जो ये दैव बल प्रवृत्त रोग हैं या काल बल प्रवृत्त रोग हैं, जिन्हें आदि दैविक दुख की श्रेणी में रखा गया है, तो इनसे बचने के उपाय भी फिर ऋषियों ने लिखे हैं। और स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आप्त पुरुष होते हैं उनके वचन का पालन करना, सद्वृत्त के नियमों का पालन करना, तो फिर उनसे जो ये रोग होने की ऐसे समय में संभावना होती है ऋतु के अतियोग से जैसा चल रहा है, तो उनसे फिर बचे रहते हैं। तो उसमें जैसे जो दिनचर्या है उसका विशेष करके वैसे तो हर समय ही पालन करना चाहिए और विशेष सावधानी से दिनचर्या का पालन करना, जैसे दंत धावन करना सद्वृत्त में स्पष्ट आता है, और स्वच्छ वस्त्र आदि धारण करना। और जो नित्य सेवनीय द्रव्य हैं जैसे गेहूँ है, मूंग की दाल है, दूध है, घी है, सेंध और नमक है, तो इनका सेवन करना, ये नित्य सेवनीय ऋषियों ने लिखे हैं। अतः इस और विशेष ध्यान देना चाहिए। और जैसे नाखून हैं और बाल आदि हैं तो समय पर उनकी भी वो सफाई करनी चाहिए और शरीर को स्नान आदि द्वारा वो शुद्ध रखना चाहिए। भोजन आदि से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धोना, हाथ पैर धोना, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। जो जो सद्वृत्त के वो हैं नियम हैं और जो जो सात्विक आहार विहार आचार हैं उनका अवश्य पालन करना चाहिए। साथ ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो माता पिता गुरु होते हैं तो उनका विशेष आदर करना, यज्ञ करना, दान देना। जैसे कहीं अब बाढ़ आदि का प्रकोप चल रहा है तो निश्चित तौर पर जब वहाँ दान आदि देते हैं तो स्वयं भी फिर जो आदि दैविक दुख होते हैं तो उनसे निश्चित तौर पे बचे रहते हैं। साथ ही कुछ मंगलकारक द्रव्य हैं उनके उसका विधान है कि वो धारण करने चाहिए यानी सेवन करने चाहिए। और आम तौर पर उसमें देखते हैं आप, गन्ना होती है, जैसे इलायची है, लौंग है, तुलसी है, नारियल है, जायफल है, जावित्री है, तो ऐसे द्रव्यों का किसी न किसी रूप में वो अवश्य ही सेवन करना चाहिए। और यज्ञ ऐसे समय में बड़े बड़े यज्ञ भी अवश्य करने चाहिए और नित्य यज्ञ करना चाहिए। और जब यज्ञ करते हैं जैसे पीली सरसों का उसमें अवश्य सामग्री में आप प्रयोग कर सकते हैं, गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्हीं की मंगल कारक जो द्रव्य होते हैं
उनमें इसी की गणना की जाती है। और साथ में दिन में नहीं सोना और रात को पर्याप्त निद्रा लेना और इन दिनों धूप का सेवन न करना। और गाय की विशेष सदवृत में भी ऋषि गाय की सेवा का वो करते हैं, उल्लेख करते हैं कि गाय की कभी ताड़ना आदि नहीं करना। मैं ऋषि सुश्रुत तो यहाँ तक लिखते हैं कि गाय बछड़े को वो दूध पिला रही है या कहीं चारा चर रही है तो वहाँ भी उसको वो ऐसे प्रताड़ना उसकी ना करना। तो किसी भी हालत में गाय की भी ताड़ना ना करना। तो ऐसे उनसे और यम नियम का पालन करके संयम धारण करके तो ऐसा आचरण करके निश्चित तौर पर जो दैव बल प्रवृत्त और काल बल प्रवृत्त जो रोग होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। और जो पीड़ित हैं मनुष्य है वो जो ऋतु के अतियोग से जो पीड़ित हो जाते हैं तो उनकी भी मदद हम इस रूप में कर सकते हैं। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साझा करेंगे। धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं।